शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी भारत विरोध में कोई न कोई बयान देते रहते हैं। हालांकि अब भारत ने बांग्लादेश को ऐसा झटका दिया है जिससे मोहम्मद यूनुस की टेंशन बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट की सुविधा समाप्त कर दी है। इसे लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यानी कि CBIC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को मिल रही सुविधा को खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा के कारण पिछले कुछ समय से हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफी भीड़ भाड़ हो रही थी। लॉजिस्टिक्स में देरी और उच्च लागत के कारण हमारे अपने निर्यात में बाधा आ रही थी और बैकलॉग की स्थिति पैदा हो रही थी। इसीलिए 8 अप्रैल से ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली गई है। बता दें कि ट्रांसशिपमेंट का अर्थ एक ऐसी सुविधा से है जिससे एक देश अपने माल को किसी दूसरे देश के बंदरगाहों, हवाई अड्डों या सड़क मार्गों के जरिए तीसरे देशों तक भेजता है। गौरतलब है कि भारत ने बांग्लादेश को यह सुविधा जून 2020 से दे रखी थी। बांग्लादेश अपने सामानों को भारतीय जमीन, बंदरगाहों, हवाई अड्डों के रास्ते अन्य देशों को निर्यात करता था। बांग्लादेश इन रूट का इस्तेमाल कर अपने सामान भूटान, नेपाल और म्यांमार में भेजता था। दरअसल मोहम्मद यूनुस हाल ही में चीन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लेकर एक बयान दिया था। मोहम्मद यूनुस के इस बयान की भारत में तीखी आलोचना भी हुई थी। असली मकसद उनका यही है कि वहां से किसी तरीके से चाइना से पैसे लिए जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। चाइना तो लोन देगा नहीं इस हिसाब से, और ना ही मेरे को लगता है मोहम्मद यूनुस लोन लेना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है, बैंकर रह चुका है कि लोन कितना महंगा पड़ता है चुकाने में। पर वो जरूर बाकी चीजों के लिए उनको लुभा रहा है कि ये कि आप यहाँ पे आके बनाइए, पोर्ट वगैरह बनाइए और प्रोडक्शन वगैरह कीजिए, इंडस्ट्री वगैरह लगाइए, बड़ी लेबर है हमारे पास, बड़ा सस्ता का है। और हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते हुए कहता है कि जी देखिए, हिंदुस्तान का जो है ये जो ईस्टर्न सेक्टर है तो उसका तो समुद्र लगता ही नहीं, हमारा तो समुद्र लगता है, तो आप आइए हमारे पास। तो कहने का मकसद ये है कि बेसिकली वो चाइना को लुभाने के लिए गया हुआ वहां पे कि किसी तरीके से चीन से इन्वेस्टमेंट्स आए उधर, क्योंकि अब बांग्लादेश का हालत बहुत बुरी हो गई है। जब तक शेख हसीना थी उन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी कहां से कहां ले गई थी। जब से उसको वो ये कू हुआ है और ये एक्सट्रीमिस्ट जो वहां पे जिहादी लोगों ने जो एक संभाल लिया हुआ है, आपने देखा किस हिसाब से तोड़फोड़ की हुई है, हिंदुओं के खिलाफ है, क्रिश्चियंस के खिलाफ है, माइनॉरिटी जू जो भी है वहां पे सबके खिलाफ उन्होंने किया तोड़फोड़। उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका बुरा हाल हो गया, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी थी जो कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को बड़ा एक बूम दिया हुआ था उसने। आज बांग्लादेश उसी कतार में पहुंच गया है जिस तरीके से वो ईस्ट पाकिस्तान होता था। तो इसीलिए अब मोहम्मद यूनुस गए हुए हैं चीन कि भाई कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि यूएस एड का भी आपने देखा कि किस तरीके से यूएस एड का भी बंद हो गया, पैसा आना उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया बिल्कुल। तो ये जो चीज है, अब भूखमरी और एक कटोरा लेके मोहम्मद यूनुस अब घूम रहे हैं, और पहला उन्होंने जो स्टॉप है वो चीन का ही किया है। देखिए, जब भारत स्वाधीन हुआ, स्वाधीनता का बाद में भारत का खंडा खंडा करने के लिए जो इस्लामिक ग्रुप है वो लगातार लग रहा है। वो पाकिस्तान भी ले गया, बांग्लादेश भी ले गया। अभी एकदम लेटेस्ट है जो चाइना विजिट था बांग्लादेश का प्रधानमंत्री का, वो विजिट के समय में वो ऐसा एक बयान दिया जो बयान हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि अखंड भारत का अंग है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट था, है और रहेगा। लेकिन बांग्लादेश का प्रधानमंत्री जो बयान दिया, ये बयान कभी हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ एडवाइजर जो है, जो चाइना के जो चामचागिरी कर रहा है, ये चामचागिरी कभी आसाम चाहे नॉर्थ ईस्ट नहीं मानेगा। और ये हम लोग का तरफ से उसका बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग भी दे रहा है। हम लोग जब तक रहेगा ऐसा सपना नहीं देखना अच्छा है, क्योंकि चाइना ऐसे भी हमारा नॉर्थ ईस्ट का, अरुणाचल का ऊपर में बहुत नजर रखता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट किया है, हमारा राजनाथ सिंह जी स्पष्ट किया है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। जो अखंड भारत का जो अभी हमारा सीमा है, वो सीमा सुरक्षा करना हमारा भारत राष्ट्र का दायित्व है, और उसलिए कोई भी दुष्ट चक्र ऐसा अगर यदि करेगा तो कभी भी हम लोग नहीं मानेंगे। और उसलिए जो चीफ एडवाइजर बांग्लादेश के बोल रहा है उसको भी विड्रॉ करने के लिए हम लोग का मांग है, और हमारा प्रधानमंत्री जी इसका ऊपर में पूरा नजर रख रहा है। हमारा चीफ मिनिस्टर साहब भी ट्वीट में उसका अपना जो बयान
वो दिया है और वही हम लोग का स्ट्रेंथ है। और हमारा नॉर्थ ईस्ट हम लोग एक है, एक रहेंगे और था, इसलिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट हम लोग बहुत स्वाभिमानी नॉर्थ ईस्ट है, हम स्वाभिमानी भारतीय है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग लड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग मरेंगे। कोई भी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में नजर लगाएगा उसको हम लोग तड़ेंगे। देखिए, उन लोगों का एक तो एजेंडा है ही एक एजेंडा। आप बांग्लादेश का अगर पॉपुलेशन देखो, इतना छोटा सा एक कंट्री है, पॉपुलेशन 22 करोड़ 21 करोड़ लाइक दैट, इतना पॉपुलेशन है उन लोगों का। सो दैट उन लोगों का तो एक एजेंडा है ही, और चाइना का भी एजेंडा है, इंडिया को डिफेम करना, इंडिया का जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करना। और अभी देखा जाए तो असम का जो बॉर्डरिंग जो स्टेट है, और बॉर्डरिंग स्टेट में पहले घुसपैठी आता है, आने के बाद वो दूसरा स्टेट में चला जाता है। ऐसा भी तो बहुत है, 2 लाख 3 लाख रुपया लिया जाता है। महाराष्ट्र में जाने से ज़्यादा पैसा लगता है, दूसरा स्टेट में जाने से थोड़ा कम पैसा लगता है, बंगाल में जाने से थोड़ा कम पैसा लगता है। तो एक सिंडिकेट है, जो पॉपुलेशन बांग्लादेश से जो पॉपुलेशन माइग्रेट होता है उनका एक सिंडिकेट है। और ये सिंडिकेट का जो हालत जो है, उसका जो इंटरनल जो उनका जो एजेंडा यूनिस जी ने बोला है, क्लियरली बोला है उनका एजेंडा जो है। तो अल्टीमेटली देश को, हमारे देश को बर्बाद करना है, भारत को बर्बाद करना है, हिंदुस्तान को बर्बाद करना है। और डायग्राम एक बात है, उन लोगों ने देख ली अगर पॉपुलेशन, हाँ, डेमोग्राफी अगर चेंज नहीं किया जाएगा तो देश बर्बाद नहीं होगा। अभी देश बर्बाद करने के लिए कुछ हमारे देश के कुछ लोग हैं, चुने कुछ लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, और बांग्लादेश चाइना तो लगा हुआ है। तो सो दैट इसके ये हमारे देश में बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और चैलेंज के सामने नरेंद्र मोदी जी डर से काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में अपनी वो यूनुस ने स्टेटमेंट इसलिए दिया कि वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश आर्मी को ये बताना चाहते हैं कि देखिए मेरे साथ भी कोई है, मेरे सिर पर भी किसी का हाथ है। इस समय उनकी स्थिति बड़ी डामाडोल है। आर्मी में कूडिटा होने वाला था, जिसको कि भारत ने और अमेरिका ने मिलकर रुकवा दिया, और वो कूडिटा में जो प्रेसिडेंट आर्मी चीफ को ओवरथ्रो करना चाहते थे, जो कि शेख हसीना के भतीजे या कोई रिश्तेदार हैं, पर उससे कोई बात बनती नहीं है। क्वेश्चन ये है, अगर वो सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में मिल के चाइना के साथ में वो कोई ऐसी बात करेंगे और सारी 7 स्टेट्स के को केवल इंटरफियर करेंगे म्यांमार से और डाउन सी की साइड से, ये भी जो बात सोच रहे हैं इनकी सोच रह जाएगी। उनको ये नहीं पता कि यही एक्शन इंडिया भी ले सकता था। उनके भी तरफ चिकन स्नैक है, जो कि थाईलैंड की तरफ जो एरिया है, उस तरफ से भी अगर इंडिया एक्ट करे, इंडिया का बॉर्डर उस साइड में भी है, बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश भूल रहा है।